हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। इस डिज़ाइन को आप जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक, कुर्ती, कैप, मफलर, बेबी ब्लैंकेट, किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 8 के मल्टीपल फंदे लेकर 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 8 के मल्टीपल देखिए, आप पहले 8 फंदे गिन लीजिए, फिर से 8, फिर से 8, फिर से 8, इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके 2 फंदे होने चाहिए। ये डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होता है, 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है और 8 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 26 फंदे, 8 के मल्टीपल करके और 2 फंदे एक्स्ट्रा। फंदे डालने के बाद एक सिलाई इसमें मैंने सीधी साइड से उल्टी बनाई है, क्योंकि इस डिज़ाइन को शुरू करने से पहले उल्टी साइड से हमें एक बेसिक रो बनानी होती है। तो आप पहले अपना कोई भी बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर के बाद अगर फंदे बढ़ाने हो तो सीधी साइड से फंदे बढ़ाकर उल्टी साइड से आप इसमें एक बेसिक रो बनाइए। तो ये देखिएगा इसकी बेसिक रो कैसे बनेगी। 2 फंदे इसके उल्टे, पहले फंदे को आप स्लिप भी कर सकती हैं, मैं हमेशा ही बना कर लेती हूँ। तो देखिए 1 और ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ ले आएंगे और 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे। पूरी सिलाई को आपने ऐसे ही बुनना है। पहले 2 फंदे आपने उल्टे बुनने हैं, उसके बाद 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, ऐसे करते हुए उल्टी साइड से इस सिलाई को आपने कंप्लीट कर देना है। ये सिलाई हमने सिर्फ डिजाइन को शुरू करने से पहले ही बनानी है। ये हमारी बेसिक रो है, इस सिलाई को दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। तो इन ही को आपने रिपीट करना है। 2 उल्टे, 2 सीधे, फिर से 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे और लास्ट के 2 फंदे आपके उल्टे ही आएंगे। जब आप 8 के मल्टीपल प्लस 2 फंदे करेंगी तो उल्टी साइड से बेसिक रो में पहले यहाँ पर 2 फंदे उल्टे आएंगे और लास्ट में भी 2 फंदे उल्टे ही आएंगे। अब डिजाइन की ये पहली सिलाई है। अब यहाँ से हमारा ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला फंदा इसका स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। अब धागे को पीछे करेंगे। ये देखिए, ये फंदा हमने उल्टी साइड पर उल्टा बुना था, तो स्टिच के बाद ये एक फंदा हम यहाँ सीधा बुन देंगे। अब देखिए, ये 2 फंदे यहाँ पर आपको उल्टे नज़र आ रहे हैं, जो कि हमने उल्टी साइड पर सीधे बुने थे। ये 2 फंदे हमारे इधर से सीधे दिख रहे हैं और बैक साइड से उल्टे हैं। तो इन 2 फंदे को छोड़कर ये जो तीसरा फंदा है, देखिए पहला फंदा स्टिच, उसके बाद एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे छोड़ के तीसरे फंदे को ऊपर की साइड से देखिए आगे वाली साइड से ऐसे सिलाई में डालेंगे। इन 2 को उतारेंगे, बैक साइड से सिलाई पर पहले डाल देंगे। अब इस फंदे को हम पलट के आगे कर देंगे और ये एक फंदा अब हम सीधा बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और ये 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागे को अपनी तरफ ही रहने देंगे। यहाँ भी हम फंदे ट्विस्ट करेंगे। तो इस एक फंदे को छोड़कर ये वाले जो 2 फंदे हैं बैक साइड से इनमें ऐसे सिलाई डालेंगे। इस एक को उतारेंगे, फ्रंट साइड की सिलाई पर पहले डाल देंगे, बैक साइड से दोनों फंदे लाकर बीच में कर देंगे और इन 2 फंदे को हम यहाँ उल्टे करेंगे। बीच में आपके इस तरह से ये 4 फंदे उल्टे आ जाएंगे। अब ये वाला जो एक फंदा है, धागा पीछे करेंगे, आगे की साइड से सिलाई डालेंगे और इसे सीधा बुन देंगे। अब 2 फंदे ये सीधे, ये देखिएगा, ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमने 8 फंदे का डिजाइन बनाया है। देखिए 2
4, 6 और ये 8। अब इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करना है। ध्यान से देखिएगा, धागा हमारा पीछे ही रहे। ये वाले 2 फंदे छोड़कर इस तीसरे फंदे को आगे से ऐसे सिलाई पर लेंगे। इन 2 फंदे को उतारेंगे, बैक साइड की सिलाई पर पहले डाल देंगे। अब इस फंदे को पलट के हम आगे कर देंगे। अब देखिए, ये वाला फंदा जो हम यहाँ से यहाँ पर लेकर आए हैं, इस एक फंदे को यहाँ पर हम सीधा बुन देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए, ये 2 फंदे जो हमने बीच में किए इनको उल्टा बुन देंगे। धागा अपनी तरफ ही रहे। इस एक फंदे को छोड़ के ये वाले जो 2 फंदे हैं, बैक साइड से इनमें सिलाई डालेंगे। इस एक को उतारेंगे, फ्रंट साइड की सिलाई पर पहले डाल देंगे। इनको बैक साइड से लाकर बीच में कर देंगे और ये दोनों फंदे यहाँ उल्टे हो जाएंगे। धागे को अब पीछे करेंगे। ये वाला जो फंदा है, आगे से सिलाई डालकर इसको हम सीधा बुनेंगे और 2 फंदे अब सीधे बुन देंगे। 8 फंदे का डिजाइन हमारा यहाँ से यहाँ तक बनता है। इसी डिजाइन को हम फिर से रिपीट करेंगे। धागा पीछे रहे, इन 2 फंदे को छोड़ के इस तीसरे फंदे को आगे से सिलाई पर लेंगे। इन 2 को उतारेंगे, बैक साइड की सिलाई पर पहले डाल देंगे। इसे पलटकर हम आगे करेंगे। ये एक फंदा यहाँ सीधा। अब ये हमने जो 2 फंदे बीच में किए हैं, धागा अपनी तरफ करेंगे और इनको हम उल्टा बुनेंगे। अब देखिए, इस फंदे को छोड़ देंगे और बैक साइड से ये वाले 2 फंदे में सिलाई ऐसे डाल लेंगे। इस एक फंदे को ऐसे उतारेंगे, दोनों फंदे बैक साइड से लाकर बीच में कर देंगे और दोनों को हम यहाँ उल्टा बुनेंगे। तो इसके बीच में ये 4 फंदे उल्टे आते हैं। धागा पीछे करेंगे, इस एक फंदे में आगे से सिलाई डालकर इसको सीधा बुनेंगे। बीच में तो ऐसे जैसे यहाँ पर 2 सीधे आए थे ऐसे आते रहेंगे, लेकिन लास्ट में ऐसे फंदे ट्विस्ट करने के बाद आपके 2 ही फंदे बचेंगे। इसमें से एक फंदे को आप सीधा बुन लीजिए और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर जो फंदे जैसे दिखें वैसे ही बनाइए। देखिए, पहला फंदा स्टिच है, उसके बाद 1 और ये 2। ये देखिए, आप इधर से देख सकती हैं, ये 2 फंदे सीधी साइड पर सीधे हैं, इधर उल्टे हैं, तो इनको हमने उल्टा बुन लिया। अब धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर 4 फंदे सीधे आएंगे। 1, 2, 3 और ये 4। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और 4 ही फंदे उल्टे आएंगे। 1, 2, 3 और ये 4। फिर धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे आएंगे। पूरी सिलाई को आपने ऐसे ही कंप्लीट करना है। जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बना देने हैं। ये स्टार्टिंग वाले 3 फंदे छोड़कर आगे आपके 4 सीधे 4 उल्टे, 4 सीधे 4 उल्टे, ऐसे ही पूरी सिलाई में आपके फंदे आएंगे। अब देखिए, यहाँ पर भी 1, 2, 3 और 4 सीधे के बाद लास्ट में आपके 3 फंदे बचेंगे। इनको आप उल्टा बना दीजिए। 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई को आप ध्यान से देखिए कि कैसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, पहला फंदा स्टिच है, धागा पीछे करेंगे। ये जो सीधा फंदा दिख रहा है इसको हम सीधा बुन देंगे। अब ये जो ट्विस्ट किए हुए फंदे हैं, देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे। ये एक सीधा फंदा और ये उल्टा, इन 2 को हम उल्टा बुनेंगे। देखिए, 1 और ये 2। धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे अब सीधे बनाएंगे। फिर धागे को अपनी तरफ ले आएंगे। देखिए, ये एक उल्टा और ये एक सीधा, इन दोनों को हम उल्टा बुन देंगे। ये देखिएगा, ये जो हमारा स्टिच है और इसके बाद एक फंदा सीधा है। अब यहाँ से आपके 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ। देखिए, ये वाले 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। बस स्टार्टिंग में आपको ध्यान में रखना है
ये वाले 2 फंदे छोड़कर ये एक सीधा और एक उल्टा, इन 2 को मिलाकर उल्टा करने के बाद फिर 2 सीधे 2 उल्टे, आपका पूरा ऐसे ही इसमें रूटीन बन जाएगा। तो 2 उल्टे बनाइए, फिर धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे और 2 फंदे ये सीधे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे। लास्ट में आपके 2 फंदे बचेंगे, ये एक फंदा सीधा इसे सीधा बुनेंगे और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आजिए इसकी चौथी सिलाई और उल्टी साइड पर। जो फंदे जैसे दिखे आप वैसे ही बना दीजिए। तो देखिए स्टिच हो गया और उसके बाद ये एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे और 2 फंदे सीधे। ऐसे करते हुए इस 4th सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। बस स्टार्टिंग से आपने ध्यान रखना है स्टिच और ये वाला, ये 2 फंदे उल्टे, फिर 2 सीधे 2 उल्टे, आपके ऐसे ही ऑटोमेटिक बनते चले जाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो जो फंदे जैसे दिख रहे हैं ऐसे करते हुए हम इसकी 4th सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें बनानी यही 4 सिलाइयाँ हैं। सिर्फ ये वाला जो हमने डिजाइन बनाया था अब इसकी जगह चेंज हो जाएगी। पहले इस डिब्बी को खोला था तो अब ये डिब्बी हमारी बंद हो जाएगी। तो ये देखिएगा कैसे बनाएंगे। पहला फंदा इसका स्टिच है, इसे उतारिए या बनाइए। अब धागे को पीछे करेंगे। ये देखिए ये वाला जो सीधा फंदा है इसको छोड़ के बैक साइड से ये जो 2 उल्टे फंदे हैं इनको ऐसे उतारेंगे, सीधे वाले फंदे को इधर करेंगे और बैक साइड से उल्टे फंदे आगे आ जाएंगे और इन दोनों फंदे को हम यहाँ पर उल्टा बुन देंगे। देखिए स्टिच के बाद अब हमारे ये पलटने के बाद 2 उल्टे आ गए। धागा पीछे करेंगे, आगे से सिलाई डालकर इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे। अब ये वाले जो 2 फंदे सीधे हैं इनको हम यहाँ सीधा ही बुन देंगे। अब देखिएगा ये वाले जो उल्टे फंदे हैं इनको हम छोड़ देंगे। आगे की साइड से इस फंदे में सिलाई डालेंगे, इन 2 को उतारेंगे, बैक साइड से पहले सिलाई पर डालेंगे, सीधे को हम यहाँ पलट के आगे कर देंगे और ऐसे सिलाई डालकर इसको हम सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए यहाँ आपके 4 फंदे सीधे आ जाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 2 फंदे अब हम उल्टे बुन देंगे। धागे को ऐसे ही छोड़ देंगे। ये जो सीधा फंदा है इसे छोड़कर ये जो उल्टे फंदे हैं बैक साइड से इनमें सिलाई डालेंगे, इस एक को हम उतारेंगे और फ्रंट साइड की सिलाई पर ले लेंगे। बैक साइड से फंदे हम लाकर बीच में कर देंगे और इन दोनों को उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ पर आपके 4 फंदे अब उल्टे बन गए। धागा पीछे, आगे से सिलाई डालकर इस फंदे को सीधा बुनेंगे। अब ये जो 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं इनको हम सीधा ही बुन देंगे। अब फिर से फंदे ट्विस्ट करेंगे, ये उल्टे फंदे छोड़कर ये जो तीसरा सीधा फंदा है इसे ऐसे सिलाई पर लेंगे, इन 2 को उतारेंगे, बैक साइड की सिलाई पर ऐसे डाल देंगे, इसे पलटकर हम आगे करेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे। अब देखिए इस फंदे को छोड़ देंगे, ये जो 2 फंदे हैं बैक साइड से इनमें सिलाई डालेंगे, इसे उतारेंगे और हम यहाँ डाल देंगे। बैक साइड से दोनों फंदों को बीच में ले आएंगे और इन दोनों को हम यहाँ उल्टा बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे, इस एक फंदे को सीधा बुन देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 फंदे जो सीधे दिख रहे हैं इनको सीधा बुनेंगे। अब देखिए ये 2 उल्टे फंदे और ये सीधा, आगे की साइड से इस सीधे वाले फंदे में ऐसे सिलाई लेंगे, इन 2 को उतारकर बैक साइड की सिलाई पर ऐसे डाल देंगे और ये जो एक फंदा हमारा सीधा है इसे पलटकर आगे करेंगे और सीधा ही बुन देंगे। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और अब ये 3 फंदे लास्ट में उल्टे आ जाएंगे। 5 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। छठी सिलाई उल्टी साइड पर जो फंदे जैसे दिखें वैसे बनाइए।
तो देखिए पहला फंदा स्टिच है, धागा पीछे करेंगे और ये 2 फंदे यहाँ पर सीधे आएंगे, फिर धागा अपनी तरफ और 4 फंदे उल्टे, फिर धागे को पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, फिर से धागा अपनी तरफ और 4 फंदे उल्टे। पूरी सिलाई आपकी अब ऐसे ही बनेगी, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बना देने हैं। 4 सीधे बनेंगे और 4 उल्टे बनेंगे। ये देखिए धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 और ये 4, धागा पीछे करेंगे, लास्ट में आपके 3 फंदे हैं, 2 को सीधा बुनेंगे और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। 6 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 7वीं सिलाई को अब आप ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा इसका स्टिच है, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये जो 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं, इसमें से इस एक फंदे को यहाँ हम सीधा बुन देंगे, फिर धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, 2 फंदे उल्टे देखिए, 1 और ये सीधे वाला 2, फिर धागा पीछे करेंगे, ये बीच वाले 2 फंदे सीधे। बस अब पूरी सिलाई ऐसे ही बनेगी। स्टिच के बाद एक सीधा बुन देना है, फिर 2 उल्टे 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और 2 फंदे उल्टे। अब देखिए लास्ट में आपके 2 फंदे बचेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक को सीधा बुनेंगे और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। 7 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 8वीं सिलाई है और उल्टी साइड है। जो फंदे जैसे दिखें वैसे ही बना दीजिए। तो देखिए स्टिच है, उसके बाद एक फंदा ये उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और 2 फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे और 2 फंदे सीधे, यानी उल्टे पर उल्टे और सीधे पर सीधे फंदे बुनते हुए इसकी 8वीं सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 8 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाता है। अब इन्हीं 8 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाना है। तो चलिए नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, ताकि आगे डिजाइन को रिपीट करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे यहाँ से पहली सिलाई बनी, अब मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ। तो देखिए पहला फंदा स्टिच है, उसके बाद धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब यहाँ से देखिए ये जो 2 उल्टे दिख रहे हैं इनको छोड़ देंगे, ये जो तीसरा सीधा है इसमें आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर डालेंगे और इसे पलट कर हम आगे कर देंगे। और ये एक फंदा अब यहाँ सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2। अब धागे को ऐसे ही छोड़ देंगे। ये जो सीधा फंदा है इसे छोड़कर ये वाले जो 2 उल्टे हैं बैक साइड से इनमें सिलाई डालेंगे, इसे उतारेंगे, इस हाथ की सिलाई पर ले आएंगे और इनको बैक साइड से लाकर बीच में करेंगे और दोनों फंदे को उल्टा बुन देंगे। तो यहाँ पर 4 फंदे उल्टे आ जाएंगे। धागा पीछे करेंगे, इस फंदे में आगे से सिलाई डालकर सीधा बुनेंगे, ये 2 फंदे सीधे हैं तो ये सीधे ही बुने जाएंगे। स्टिच के बाद देखिए एक सीधा फंदा है, इन 2 को छोड़कर यहाँ तक 8 फंदे का डिजाइन बनाया। अब इसी को दोबारा से रिपीट करेंगे। ये 2 फंदे छोड़कर तीसरे फंदे में सिलाई डालेंगे, इन 2 को उतारकर बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे, इसे हम यहाँ आगे करेंगे और एक फंदा ये सीधा। तो देखिए यहाँ 4 फंदे ही आपके सीधे बन जाएंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे। अब इस एक फंदे को छोड़कर ये जो उल्टे फंदे दिख रहे हैं इनमें बैक साइड से सिलाई लेंगे, इस एक को उतारेंगे और यहाँ सिलाई पर डाल देंगे, इन 2 को हम यहाँ आगे कर देंगे और दोनों फंदे हम यहाँ पर उल्टे बुनेंगे।
फिर धागा पीछे करेंगे, ये एक फंदा यहाँ पर सीधा, और ये वाले जो 2 सीधे दिख रहे हैं इनको भी सीधा ही बुन देंगे। अब फिर से देखिए हमें डिजाइन को रिपीट करना है। ये 2 उल्टे फंदे छोड़कर सीधे वाले में आगे से सिलाई डालेंगे, बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डाल देंगे और इसे पलटकर हम आगे करेंगे। ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे। अब इस धागे को यहीं छोड़ देंगे। इस सीधे वाले फंदे को छोड़कर आगे जो उल्टे फंदे हैं इनमें बैक साइड से सिलाई डाल देंगे, और देखिए इस एक को उतारेंगे और इस हाथ पर ले आएंगे। इन 2 को हम बीच में करेंगे और उल्टा बुन देंगे, ये देखिए इस तरह से, और धागा पीछे करेंगे और इस एक फंदे को सीधा, और लास्ट में देखिए 2 ही फंदे हैं तो ये एक फंदा यहाँ सीधा आ जाएगा और एज स्टिच को उल्टा बुन देंगे। इस तरह से इसकी ये नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो गई है। उल्टी साइड पर फिर से जो फंदे जैसे दिखें वैसे ही बना दीजिए। तो फ्रेंड्स, जब आप बार बार इन्हीं 8-8 सिलाइयों को रिपीट करेंगी तो आपका इस तरह से ये बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनता चला जाएगा। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में से शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।